आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनमोल वाणी। हरजस पदराग जोग धनाश्री 30 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, हरिजन सूरा हरिजन सूरा बीड़ पड़ियाली वे दूनी बे। हरिजन सूरा हरिजन सूरा बीड़ पड़ियाली वे दूनी बे। सांखड़ तोख जड़े गल माई फेर भाग सी मारे बे। सांकड़ तोख जड़े गल माही फेर भाग सी मारे बे। दुष्टि ताव बहुत विधि देवे हर हर इध के पुकारे बे। दुष्टि ताव बहुत विधि देवे हर हर इध के पुकारे बे। हरिजन सूरा हरिजन सूरा बीड़ पड़ियाली वे दूनी बे। देश मुल्क घर बार चुड़ावे सुत वित को सरे लेवे बे। देश मुल्क घर बार छुड़ावे सुत वित को सरे लेवे बे। बहुविध ताव पड़े सिर ऊपर सुरत नाम पर देवे बे। बहुविध ताव पड़े सिर ऊपर सुरत नाम पर देवे बे। हरिजन सूरा हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली वे दूनी बे। दूजी भीड़ पड़े सिर केती दिन में सो आई बे। दूजी भीड़ पड़े सिर केती दिन में सो आई बे। जब लग श्वास खुलासा घट में राम राम कहे भाई बे। जब लग श्वास खुलासा घट में राम राम कहे भाई बे। हरिजन सूरा हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली वे दूनी बे। दुख सुख सबे नाम परवारे निचरावल कर देवे बे। दुख सुख सबे नाम परवारे निचरावल कर देवे बे। ओतन श्वास जीव मन चेतन जहाँ लग सिमरत सेवे बे। ओतन श्वास जीव मन चेतन जहाँ लग सिमरत सेवे बे। हरिजन सूरा हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली वे दूनी बे। शशियर सूर पिछम दिस उगे गंग उलट बहे जावे बे। शशियर सूर पिछम दिस उगे गंग उलट बहे जावे बे। कह सुखे राम तुही जन सूरा राम राम लिवे लावे बे। कह सुखे राम तुही जन सूरा राम राम लिवे लावे बे। हरिजन सूरा हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली वे दूनी बे। महाराज फरमाए, भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन
सूरवीरता के साथ भक्ति करते हैं। भक्ति के अंदर कायरता नहीं चलती। ये भक्ति करना कायरों का काम नहीं है। भक्ति सूरवीरता के साथ ही संभव है, इसके बिना संभव नहीं है। तो महाराज फरमाने कि देखो भक्ति करने वाले जनों की शूरवीरता कितनी अधिक है, कितनी दृढ़ता है उनको परमात्मा पे, कितनी दृढ़ता है उनको ज्ञान पर, कि वो इस ज्ञान के लिए, परमात्मा के भजन के लिए दूसरी कितनी ही प्रतिकूलताएं आ जाए, दूसरे कितने ही विघ्न आ जाए, दूसरी कितनी ही बाधाएं आ जाए, किसी की परवाह नहीं करते। सूरवीर मतलब मजबूत। लड़ाई में लड़वा जाओ सूरवीर, वो सूर जो जीत के आता है, जीत के आता है। तो जो सूरवीर होता है वही जीत के आ सकता है, बाकी तो दूसरा कायर तो नहीं। एक वो शब्द हो ना शूरता, सूरवीर सूरता एक ही है। शूरवीरता, शूरता, सूरवीर, ये सारे बहादुर जो होता है ना वो कुछ नहीं। तो महाराज में हरिजन भक्ति करने वाले जन भक्ति जो करते हैं दृढ़ता के साथ करते हैं, मजबूती के साथ करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, नैचे के साथ करते हैं, प्रतीति के साथ करते हैं। जितना अधिक विश्वास दृढ़ होगा उतना अधिक लाभ प्राप्त होगा। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जी जैसी दृढ़ता, ऐसी दृढ़ता आ जाए तो खंबे में से भी भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो सकते, वही है। हाँ, इतनी शूरवीरता थी। हिरण्याकश्यप जो उनके पिता, उन्होंने प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया, कितनी तकलीफ दी, कितने दुख दिए। हाँ, तो वो किसी भी दुख से विचलित हुए क्या? अपने को तो थोड़ा सा दुख आता है अपन तो बापू जी हटते ही कर दे तो ही बिसर जाते हैं, सत्संग छूट जाती है, भजन करना भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं, थोड़ा सा दुख आता है तो सबसे पहले ये छूटेगा और तो सब कर लेंगे। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी इसकी होनी चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए, बाकी दूसरी चीज छूट जाए चले। पर अपन तो उल्टा चल सकता है, सारी उल्टा। तो महाराज कह रहे हरिजन सूरा भीड़ पड़े लियो, जबकि भक्ति करने वाले जन के तो भीड़ पड़ती है। मुश्किल का वक्त आता है तो उनकी परमात्मा के प्रति ल्यू डबल हो जाती है, सिंगल नहीं डबल हो जाती है। जब तक मुश्किल नहीं आती है और जब मुश्किल आती है तो वो डबल गति से भजन करने में लग जाती है, याद उनकी परमात्मा की ओर बढ़ जाती है। उस दुख की भी बलिहारी है कि उस दुख ने परमात्मा के प्रति ल्यू को और बढ़ा दी, घनिष्ठता और बढ़ा दी, उनका प्रेम परमात्मा के प्रति और बढ़ जाता है, और अधिक बढ़ जाता है, और वो दुख को भी परमात्मा की कृपा से, परमात्मा का प्रसाद समझकर सहन कर लेते हैं और शिकायत बिल्कुल भी नहीं तो दुख में होता है भगवान से। हाँ, तड़प तो तभी लगती है, फिर वो दिखता भी है सब कुछ। पहचान परीक्षा भी दुख में होती है, कसौटी भी दुख में होती है। सुख में तो सब कर ही लेते, सुख में तो पहचान नहीं होती। परीक्षा कसौटी कि आपका प्रेम भीतर में कितना अधिक दृढ़ है, मजबूत है, वो दुख की घड़ी में होता है। सुख में सिमरन नहीं होता है। हाँ, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख आए को। हाँ, ये वास्ते परमात्मा दुख देगा सब। थोड़ा इंजेक्शन लगाओ, थोड़ा वो दुख भी परमात्मा का प्रसाद है, परमात्मा की कृपा है तभी दुख आता है, बाकी दुख भी नहीं आता। अपने प्रेमियों को देता है, हर किसी को नहीं देता। तुम्हारा में दुख आवे तो ल्यू डबल बढ़ जाती है। अब दुख में भी अपने को दुखी नहीं होना कि दुख क्यों आ गया मेरे, वो तो परमात्मा की कृपा इसलिए आया, उनके नाम का सुमरन को ज्यादा कराना इसलिए आया। दुख आया तो वो चाहते हैं आत्मा को थोड़ी आया, ये समझ के वो चाहते हैं कि अपना जो है प्रेम परमात्मा के प्रति और प्रगाढ़ और दृढ़ और मजबूत हो, उसके लिए ये तो परीक्षा है। दुख जो आता है परीक्षा की घड़ी होती, परीक्षा होती कि नहीं होती? परीक्षा में पास होना चाहिए। हाँ, तो महाराज में दुखी की घड़ी, परीक्षा की घड़ी, उसमें अपनी धैर्यता की परीक्षा होती कि दुख में आप कितना धीरज धरते, कितने धैर्यवान रहते हो। तो ऐसी परीक्षा की घड़ी परमात्मा समय समय पर देते रहते।
जैसे विद्यार्थियों की परीक्षा साल में होती है ना, एक बार मुख्य, बाकी अर्धवार्षिक और बाकी क्वार्टरली सब होती रहती है थोड़ी थोड़ी, ऐसे छोटी मोटी विघ्न तकलीफें आती रहती है। तो उनको परीक्षा के समय मानकर अपने को उसमें उत्तीर्ण होना है। उत्तीर्ण होने का मतलब उसमें धीरज, धैर्यता, अपने सम्यक ज्ञान को, अपने सम्यक आनंद को, अपने सम्यक दर्शन को बनाए रखना, समभाव में रहना, न तो दुखी होना और न सुखी होना। तो हरिजन सूरा भीड़ पड़ियाली उदूणी पे, और क्या कह रहे, कैसी कैसी स्थिति आ जाए फिर भी भजन करना नहीं छोड़ते। वो बता रहे कि सांकड़ तोक जड़े गढ़ माही फिर भागसी मारे। किसी को सांकड़ों से बांध दिया जाए पूरे गले में, और फिर उसको उस सांकड़ को बांध के उसको फिर खूंटे से भी बांध दिया जाए, ताला जड़ दिया जाए उसके, कहीं जा नहीं सके, इतना कष्ट दिया जाए, इतनी तकलीफ दी जाए, फिर संतल और मारे। हाँ। तो कह रहे हैं कि दुष्टिताओ बहुत विद्य, जो दुष्ट आत्माएं होती है, जो भजन करने में बाधा पहुंचाती है, विघ्न पहुंचाती है, ऐसी आत्माएं भले उन्हें कितना ही दुष्ट दे, कितना ही कष्ट दे, कितना ही ताव दे, क्रोध करे, कुछ भी करे, लेकिन वो अपने आनंद में मगन रहते, उनसे वो तनिक भी, लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी प्रभावित नहीं होते हैं। क्या मान के कि मैं तो एक आत्मा हूं, जो अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी। ये जो ताव जो भी पड़ रहा है, ये ताव किसको पड़ रहा है? मुझे नहीं पड़ रहा, ये ताव शरीर को पड़ रहा है, और ये शरीर तो विनाशी है, ये शरीर तो जड़ है, ये शरीर तो जाने ही वाला है, रहने वाला नहीं है। दुष्टि ताव बहुत विद्यवे, भले कितना ही ताव आ जाए शरीर पर, वो अपने आप को शरीर मानते ही नहीं, वो अपने आप को शरीर से अलग शुद्ध चेतन आत्मा मानते हैं, जो परमात्मा का अंश है, जो आग में जलती नहीं है, पानी में गलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, उसके अंदर कोई कष्ट नहीं है, उसके अंदर कोई दुख नहीं है, उसके अंदर कोई रोग नहीं है, उसके अंदर कोई विकार नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सहज में सुख की राशि, आनंद की राशि है। जिसने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, आत्म स्वरूप को जिसने जान लिया, जो परमात्मा स्वरूप ही है, वो तो ऐसे आनंद में मगन ही रहता है। और जिसका जुड़ाव, लगाव, मोह, आसक्ति शरीर के संग है, उन्हें दुख और सुख सब व्याप्त है। जिस दिन शरीर से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, महाकारण शरीर से, तब सारे इन शरीरों से सुख और दुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। सुख दुख जितने भी व्याप्त हैं, वो सब शरीर में व्याप्त हैं, संसार में व्याप्त है, जग में व्याप्त है, लेकिन ये आत्मा शरीर, संसार और जग से अलग है, न्यारी है। तो महाराज में अलग का आपको भेद समझना है, उस चेतन तत्व का भेद समझना है, उस चेतन तत्व को जानना है। और क्या कह रहे हैं महाराज कि क्या क्या नहीं करते हैं कष्ट देने के लिए भक्ति करने वाले जनों के साथ संसारी, कि देश मुलक घर बाढ़ छुड़ावे, सुतवित कोसर ले, उसका देश निकाला दे देते हैं, घर बार छुड़ा देते हैं, कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए, और उसके जो धन है, उसका संपत्ति है, और उसको सबको जब्त कर लेते हैं, और उनके पुत्रों से, परिवार से भी अलग कर देते हैं। इस प्रकार का इतना भारी कष्ट भी मिल जाए, इतनी भारी तकलीफ भी आ जाए, अब बताओ इसके सामने अपने कोई तकलीफ है क्या? जितनी तकलीफ महाराज बता रहे, फिर भी नहीं छोड़ते। अपनी जो छोटी छोटी तकलीफें आती है उसमें सिटल बिटल हो जाते हैं। तो महाराज कह रहे अपने को सिटल बिटल नहीं होना, इतनी भारी भारी तकलीफ आने के बाद भी भजन करना नहीं छोड़ते, दृढ़ता नहीं कम करते, विश्वास कम नहीं करते। बहुविधि ताव पड़े सिर ऊपर, सूरत नाम पड़ता है। बहुत प्रकार से शरीर के ऊपर ताव पड़ता है, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, फिर भी उनकी सुरता, उनका ध्यान
इस ताव पर, इस दुख पर, इस कष्ट पर नहीं, और बल्कि उनको तो कष्ट देने वालों के प्रति दया आती है। क्या दया आती है? उनका शुक्रिया करते हैं कि नहीं, उनके ऊपर दया आती है क्योंकि ये इतना कष्ट हमको दे रहे हैं, ये अपनी आत्मा का बिगाड़ रहे हैं, ये दया आती है उनके ऊपर। ये हमको इतना कष्ट दे के हमको निमित्त बनाकर अपने आत्मा के ऊपर कर्मों का बोझ बांध रहे हैं, ये दया आती है। कष्ट देने वाले उनके प्रति द्वेष के परिणाम नहीं होते हैं कि वो हमें इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, इतना दुख क्यों दे रहे हैं। उनको तो भक्ति करने वाले जन उनके प्रति दया का भाव रखते हैं कि मेरे को निमित्त बनाकर, मेरे को कारण बनाकर, मेरी वजह से ये अपनी आत्मा का बिगाड़ रहे हैं, ये अपनी आत्मा पर कष्ट देने के कर्मों को बांध रहे हैं, तो फल सुनना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कैसा भी इस 3 लोक 14 भवनों में कर्म करता है तो उसका फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया खाता, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में तो एक एक घड़ी का, एक एक दम का लेखा जोखा सारा बराबर बना ही हुआ है। सबका लेखा जोखा बराबर लिख रहा है। अब चाहे वो कोई कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, त्रास दे रहा है, तो वो तो लिख ही रहा है। अब भक्ति करने वाले जन को ऐसे दुख देने वालों के प्रति दया होती है कि देखो ये इन्होंने अभी इतना अपना कितना संसार बढ़ा लिया, कितने बार इनको वापस जन्म धर के इन सब कर्मों को भोगने के लिए आना पड़े। वो प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, हे परमात्मा राम जी, ऐसे कष्ट देने वाले, दुख देने वालों के ऊपर दया के भाव से इनको सद्बुद्धि दे कि ये अपने ऊपर कर्मों का आवरण नहीं डाले, नहीं बढ़ाए। ये कष्ट मुझे दे रहे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इनकी आत्मा का बिगड़ रहा है, उसका मुझे दुख हो रहा है, वो दुख हो रहा है। तो देश मुलक गरबार छुड़ावे, सुतवित कोसर लेवे, बहुविधि ताव पड़े सुर ऊपर सुरत नाम पर, फिर भी उनकी सुरता तो राम जी के नाम पर रहती है, फिर भी उनका ध्यान तो राम जी के नाम पर ही रहता है। वो राम जी के नाम को एक पल के लिए भी, आधे पल के लिए भी, आंख फरूक के उतनी देर भी नहीं छोड़। सुमरन सतत रूप से, अनवरत रूप से, लगातार बना ही रहता है। उनके गट के भीतर प्रेम के भाव उमड़ उमड़ कर आते ही रहते हैं परमात्मा के प्रति। और कह रहे महाराज, दूजी भीड़ पड़े सिर केती, दिन में सो आई, जब लग श्वास खुलासा गट में, राम राम कहे भाई। क्या कह रहे महाराज? दूसरे संसार की भीड़, संसार की मुश्किल, संसार के दुख, शरीर के दुख, जग के दुख एक दिन में सो आ जाए, एक दिन में प्रतिकूल उपसर्ग सो हो जाए, कष्ट देने के लिए सौ जने आकर कष्ट दे गए, दुख दे। दूजी भीड़ पड़े सिर केती, दिन में एक दिन में सौ बार तकलीफ उठानी पड़े, तो भी क्या कह रहे महाराज, जब लग श्वास खुलासा गट में, जब तक इस पिंजर में, इस गट में, इस शरीर में श्वासों का खुलासा है, यानी श्वास से आ रही है और जा रही है, राम राम कहे भाई, राम राम करना नहीं छोड़ते। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केश, भावे तार मार मुई दीजिए, शरण आपकी रेशु, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे दो, काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। इस प्रकार से वो राम जी को पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। समर्पित शरणागत होकर उनके नाम का सतत रूप से, अनवरत रूप से सुमरण करते ही रहते हैं, छोड़ते नहीं,
जब तक इस श्वासें चलती है तब तक हर एक श्वास में राम जी के नाम का सुमरण होता रहता है। एक भी श्वास उनके नाम के सुमरण के बिना खाली नहीं जाती, उनको याद किए बिना खाली नहीं जाती है। और उनको तो मुख्यतः याद करना नहीं पड़ता है, उनकी याद स्वतः ही ऑटोमेटिक बनी रहती है। उनको बोलो छोड़ दो तो छूटता नहीं है। कोई कहे कि भाई तुम भजन करना छोड़ दो, अब नहीं छूटे। अब छूटे क्या? क्यों ज्ञान जी? अब आपको बोले कि भजन करना छोड़ दो तो छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। ये ज्ञान जी है किशनगढ़ से। किशनगढ़ में भी तो होता है ना? हाँ, किशनगढ़ में बाई जी का होता है। तो कौन सी जगह होता है किशनगढ़ में? अग्रवाल कॉलोनी में है। अग्रवाल कॉलोनी में? हाँ। अच्छा। आनंद जी 6 साल का उनकी मम्मी का टाइम यही होगा बस। उनके बाद वहाँ चालू होता है, स्काइप पे आता है, इसके बाद स्काइप पे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ जितना भी उनको जो है दुख मिले, कष्ट मिले, फिर भी वो राम राम करना नहीं सकते। इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती है। तो दूजा दुख सुख सबे नाव पर वारे, निछरावल कर देवे। क्या करें? न्योछावर। दुखों का भी न्योछावर है, यानी दुखों की भी परवाह नहीं, और सुख का भी न्योछावर है, सुखों की भी परवाह नहीं। ऐसे भक्ति करने वाले जनों के लिए दुख दुख नहीं रह जाता और सुख सुख नहीं रह जाता। दोनों में सम, दोनों को न्योछावर, दोनों को वार देते हैं उनके ऊपर कि दोनों के अंदर हमारी कोई आसक्ति नहीं है। न तो हमें सुख की इच्छा है और न हमें दुख का दुख है। It's 8:30। दुख कितना ही पड़ जाए तो हमें दुख नहीं, और सुख कितना ही आ जाए हमें सुख नहीं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरे सिंधु जल, यूं दी से दर्पण माही। कह रहे महाराज किस प्रकार से हो जाते हैं? जिस प्रकार से दर्पण होता है, दर्पण कांच। कांच देख, कांच की सतह में आग भी दिखती है, आग सामने जल रही है तो आग कांच में दिखेगी, पानी सामने बह रहा है तो कांच में दिखेगा। लेकिन क्या कांच गीला होता है पानी से? क्या कांच आग से ऊना होता है, प्रभावित होता है, खराब होता है? उसमें कोई असर आती है? केवल दिख रहा है बस उसमें। तो इसी प्रकार से भक्ति करने वाले जन दर्पण के समान हो जाते हैं। उनकी मर्यादा में, उनकी हद में जो कुछ भी वस्तु आती है, जहां वो रह रहे हैं, उनकी दृष्टि में जो कुछ भी दिखाई देता है, उनके वो केवल साक्षी और दृष्टा बन जाते हैं, उनसे वो लिपायमान नहीं होते दर्पण की तरह। तो सुख दुख दोनों अज्ञान, जितने भी सुख आते हैं दुख आते हैं, जब तक अज्ञान अवस्था होती है तब तक उसको ओढ़ लेते हैं। लेकिन जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि देखो ये सुख सुख नहीं है, दुख दुख नहीं है, ये केवल कल्पना मात्र है, ये केवल मृगजल है, ये केवल प्रतीति हो रही है, दिख रहा है, वास्तव में कुछ है नहीं, तो फिर उससे वो प्रभावित सुखी दुखी नहीं होते हैं और अपने आनंद में ही मगन रहते हैं। तो सुख दुख सबे नाव पर वारे, इस प्रकार से नाम का सुमरण करने में मगन रहते हैं, आनंद को प्राप्त करते रहते हैं, और जितने भी सुख दुख है उन सबको नाव के ऊपर न्योछावर कर देते हैं। और क्या करें? ओ तन श्वास जीव मन चेतन, जहां लग सिमरत सेवे। महाराज के अभी आपको संयोजन मिला है, किसका? इस चेतन को मन का, और इस मन को इस शरीर का, और इस शरीर को श्वासों का। सब एक दूसरे पर आधारित है। जब तक श्वासें हैं तब तक शरीर है, और शरीर के संग मन है तब तक शरीर है, शरीर के संग आत्मा है तब तक शरीर। ये सबका संयोजन, ये सब एक साथ एकत्रित हुई है, इकट्ठी हुई है। किसके लिए हुई है ये सब? किस काम के लिए परमात्मा ने अपने को दिए सब? भजन करने के लिए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो कह रहे महाराज, वो तन श्वास जीव मन चेतन, जब तक ये सब संयोजन में बने रहते हैं, ये चेतन आत्मा मन के साथ, शरीर के साथ, श्वासों के साथ जब तक रहती है, जहां लग सिमरत से, वहां तक ये सिमरत परमात्मा की सेवा में हाजिर है।
खड़े थे। सेवा का क्या तात्पर्य? परमात्मा किससे राजी होते हैं? कौन सी सेवा से राजी होते हैं? सुमिरन से परमात्मा राजी। यही सच्ची सेवा है। परमात्मा को कोई सामग्री नहीं चाहिए, पदार्थ नहीं चाहिए। सामग्री पदार्थ तो सारी परमात्मा की दी हुई है, उन्हीं की दी हुई है। उनको वो नहीं चाहिए, उनको तो आपका प्रेम चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देख, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते देख। परमात्मा को क्या चाहिए? प्रेम के भाव के साथ आप उनको याद करो, आप उनका सुमरण करो। यही परमात्मा की सच्ची सेवा है, वास्तविक सेवा, यथार्थ सेवा है। इसके अलावा परमात्मा आपसे और कुछ मांग नहीं रहे, उनको कुछ चाहिए भी नहीं। वो तो निस्वार्थ भाव से, कोई याद भी नहीं कर रहा है तो भी उसको भी रिजेक्ट पहुंचा रहे। परमात्मा का भाव देखो। इस संसार में कोई परमात्मा को याद भी नहीं करता है तो भी उसका तो मैनेजमेंट तो चला ही रहे, सबका चला रहे। ऐसे परमात्मा, ऐसा उनका दयालु कृपालु स्वभाव। और जो कोई याद करे उसका तो विशेष रूप से ख्याल करते ही। हाँ, वो आनंद में ही रहता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो तन श्वास जीव मन चेतन। जब तक ये सब चीजें हैं तो इनको किस उपयोग में लगाना है? चरना सो चल जाइए तन से ती परिणाम, करा सुदत्तप कीजिए मुख सो उचरो राम। मुख सो उचरो राम मिनख जन्म लाभो यूं लीजिए। कैसे लाभ उठाना? ये सब चीजें हैं उसका। चरणों से चलकर जाओ। संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान श्रवण करने के लिए चरण दिए अपने को। किस लिए दिए? ज्ञान श्रवण करने के लिए, चलकर जाने के लिए। और तन दिया है तो ऐसे ज्ञान को प्रणाम करना। करासो दत्तक की, आपने हाथ दिए तो किस लिए? दत्तक करने के लिए। जो आपसे बन पड़े वो आप सेवा करो, जो आपसे हो सके वो भी निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, बदले में सुख की इच्छा रखे बिना। और मुख दिया है तो किस लिए? मुख सु उचरो राम। इस मुख का मुख्य कार्य क्या है? राम जी के नाम का उच्चारण। और मुख का गौण कार्य क्या है? भोजन। भोजन भोजन करना गौण कार्य है, सेकेंडरी कार्य। तो मुख्य कार्य क्या है? भजन। लेकिन अपन क्या करते हैं? उल्टा करते। खाने पीने को तो प्रधानता। हाँ, तो महाराज कह रहे उल्टा मत करो। इसको जैसे जैसे जिस उपयोग के लिए दिया है ना, वैसे वैसे उपयोग के लिए ही इसको उपयोग करो। तभी जाके मनुष्य शरीर प्राप्त करने का अपने को लाभ मिलेगा। नहीं तो ये मनुष्य शरीर ऐसे आसानी से तो नहीं मिला है। भटकत भटकत नीठ मिली है। मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाई मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। ऐसा ये मनुष्य जन्म अपने को प्राप्त हुआ है तो इसका अपने को लाभ उठाना है कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। ये आत्मा बार बार जन्म और मरण से रहित हो जाए, जो आ रही है बार बार। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। तो इनसे महाराज हमारे ये मुक्त हो जाए, तो उसके लिए अभी अपने को अवसर प्राप्त हुआ है। शशि अर सूर पिछम दिस उगे, गंग उलट बह जावे दे। क्या कहने में दृढ़ता देखो, कितनी मजबूती। कि जो चंद्रमा सूर्य, यदि चंद्रमा और सूर्य पिछम दिस उगे, जो कि पूरब में उगते हैं। सूर्य हमेशा किधर उगता है? पूरब में उगता है। यदि वो पश्चिम में उग जाए, जो कि संभव नहीं है, असंभव। लेकिन खुदा न खास्ता कभी ऐसा असंभव भी संभव हो जाए, कभी उल्टा कह नहीं सकते। हो जाए। और गंगा जो है ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, हिमालय से ठेठ गंगा सागर की तरफ बहती है गंगा। तो वो भी कभी उल्टी रिवर्स बहने लग जाए गंगा सागर से हिमालय की तरफ, जो कि संभव नहीं है। लेकिन कभी बह जाए महाराज कह रहे। तो भी महाराज हमारे की ऐसी स्थिति भी हो जाए, यानी कुछ का कुछ ही हो जाए,
कह सुखराम तो ही जन सूरा, तो ही महाराज कह रहे हैं कि वो भक्ति करने वाले जन सूरवीरता को नहीं छोड़ते हैं, राम नाम के लीव को नहीं छोड़ते हैं। वो राम नाम की लीव बराबर लगाई रखते हैं, उसमें एक पल के लिए भी उसके अंदर इतना कुछ से कुछ हो जाए तो भी वो ढिलाई नहीं करते। तो इतनी दृढ़ता, इतनी मजबूती, इतना विश्वास से यदि भजन करे तो महाराज माने कि मोक्ष दूर नहीं है। मोक्ष के लिए आपको कहीं चलकर जाने की आवश्यकता भी नहीं है, घर बैठे बैठे ही आपका काम, बस दृढ़ता चाहिए। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, कोई राम का नाम जब तुलसी तज तू सब। क्या कह रहे महाराज, पूर्णतया राम जी के हो जाओ। लेकिन अपन क्या करते हैं, राम जी के तो थोड़े से होते, बाकी संसार के बने रहते, संसार से सुखी दुखी होते रहते हैं, संसार से प्रभावित होते हैं। जिसके बने रहेंगे उससे अपने को सुख दुख प्राप्त होता है। राम जी के बन जाओगे तो सारे सुख दुख संसार के गौण हो जाएंगे, मिट जाएंगे, कुछ रहेंगे नहीं। तो अनंत जन्मों से बिगड़ी हुई है, आज से नहीं बिगड़ी है। अनंत जन्म हो गए अपने को, जन्म मरण में आते जाते, 84 लाख जीवाजून में जाते आते। उन सब बिगड़ी हुई को आप सुधारना चाहते हैं तो आज अवसर है, आज समय है, आज का दिन बड़ा भला होगा है, शुभ होगा है। कह रहे महाराज आज भी नहीं, आप चाहो तो भी तत्काल तत्क्षण काम हो सकता है, अभी 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 तुरंत तुरंत हो सकता है। क्योंकि आज में तो फिर भी रात में 12 बजे तक का समय है, इतना भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आप पूर्णतया शरणागत हो जाओ राम जी, दृढ़ता उपालो और उनको आर्त भाव से पुकार लो, बस इतना सही था। गज और ग्राहक की कथा मालूम है ना। गज ने अपना सारा बल लगा लिया, 1000 वर्षों तक अपना बल लगाता रहा, उसके परिवार वाले भी सब उसको खाना पहुंचाते रहे, फिर भी वो ग्राह ने गज का पांव नहीं छोड़ा। जब सब थक हार गए, सब चले गए, फिर गज अकेला पड़ा, हाथी अकेला पड़ा और उसका बल भी क्षीण हो गया। तब उसने सारे बल को छोड़कर, सारे गर्व गुमान को उतार कर परमात्मा का केवल आधा नाम पुकारा, अर्ध नाम पुकारा। उस अर्ध नाम से ही परमात्मा तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर जागृत होकर गज को ग्राह के फंद से छुड़ा। उसमें कितना समय लगा, एक क्षण, आधा नाम ही बोला था, वो भी प्रेम के भाव से, आस्था के भाव से तुरंत हाजिर हो गए। ऐसे ही आज भी परमात्मा तो मौजूद है, परमात्मा तो तुरंत हाजिर, हाजिर ही खड़े, हाजर सु हाजर खड़ा, जब देखो तैयार, हाजर सु हाजर खड़ा, जब देखो तैयार। देखने वाला चाहिए, वो तो हाजर खड़े हैं। ऐसे देखने वाला, साधना करने वाला, भक्ति करने वाले जन का प्रेम चाहिए। वो प्रेम से पुकारे तो परमात्मा तो तुरंत ही तैयार, दूर थोड़ी परमात्मा। ऐसे परमात्मा के बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं, इतने भरपूर है। जहां आप रह रहे हो वहीं परमात्मा है, और आपके घट के भीतर तो विशेष रूप से चेतन तत्व के रूप में बैठे हैं। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भी, इस तन रूपी देवल के बीच आत्म देव विराजमान। लेकिन महाराज हमारे की सदगुरु के ज्ञान की निर्गुण भक्ति का, भजन का भेद ले लो तो परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन, यथार्थ दर्शन, वास्तविक दर्शन आपको अभी बैठे बैठे यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। जादिन मेहर भई सदगुरु की, सता उदय घट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर। जिस दिन सदगुरु की मेहर हो जाए, ऐसे निज नाम सतनाम कुदरत कला निश्चर अपने घट के भीतर जागृत हो जाए, उस दिन केवल पद, आनंद पद में जाने की तिथि बुकिंग पक्की, कंफर्म समझो।
उसके बाद उसमें कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं, कोई कोर नहीं। तो ऐसे आनंद की वस्तु को प्राप्त करके ही हरिजन सूरवीरता भी उसी से आती। युद्ध के मैदान में जब सिंधु राग बसती है तो सूरवीरों में सूरापा आ जाता है। और यहां पर शब्द ब्रह्म की सिंधु राग बसती है, ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी बसती है। तो वो धुनी ध्वन्यात्मक शब्द गर्जना करती है। उस गर्जना से, सिंधु राग से हरिजन के अंदर, भक्ति करने वाले जन के अंदर सूरापा बराबर बना रहता है और परमात्मा का सानिध्य अनुभव करता है। वो शब्द ब्रह्म के ध्वन्यात्मक शब्द से ही परमात्मा का सानिध्य अनुभव में आता है। ये अनुभव है प्रैक्टिकल रूप में कि भी परमात्मा मेरे संग ही है। बाकी तो ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी को कौन बजा रहा? अपने श्वासों की आवाज तो नहीं है, अपने मुंह की आवाज तो नहीं है, वो तो स्वतः ही गेबाऊ ही बज रही। तो उनको बजाने वाला कौन है? मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद झालर का झणकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजा सुमन होते सो ही सुमन सार। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा कारण जात ने दिन्य हो मोक्ष के मार्ग ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम स्वामी राम 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 सा सब संतान है ज्ञान में राम 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 राम। भाई जी हाँ हाँ राम राम भाई जी। राम राम हाँ राम राम सा राम राम। हाँ राम राम। दिलवाड़ा से बोल रहे हो? हाँ दिलवाड़ा है। हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बोलो सबने राम राम, सबने राम राम। नाम केवल दुनिया सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमन के दंडाय नमस्ते नमस्कारम सेयते ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं तन्दातीतं गगन सदशं तत्मदादि लक्ष्यं लिक्कं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं तिरमतै सत्रतं चैतन्यं शासं जमातीतं निर्जनं आद्विन्दुकलातीतं दर्शनं मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ ब्रह्म दयाल सतगुरु ज्ञान के वाणी का नाम राम सदगुरु देव जी महाराज की रचने वाणी राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि जीव दृष्टि अलोक श्रवण करो शरणम सतगुरु दयाल मके हृदय हरि निष्पद संगत साध आजीवनम अवसर सब धरती सागर करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर शाही कर सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्जान गटगट की मैं बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे अमृत सार बेली ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में सारी सृष्टि का पालन करने वाला, रचना करने वाला, सारी सृष्टि के अंजल देने वाला इस आत्मा को नाशवान शरीर में जो 100 साल की आयु बताई है
तो महाराज फरमाते उसको सुरक्षित रखना। हे सृजनहार परमात्मा, हे राम राया, ये तेरा ही प्रॉब्लम। तेरे बिना ऐसा कोई जगत में नहीं है। जंगल में, रोई में, गांव रास्ते में, घट घट में, कण कण में आप ही विराज। तो हे सृजनहार, सारे ऋषि मुनि देव दानव अवतार, सबको रचने वाले, सबको जगह की जगह स्थान देने वाले हे सृजनहार परमात्मा आप। और आपको ही सब भज रहे हैं। क्या संत, क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या शास्त्र बनाने वाले अवतार, क्या सृष्टि रचने वाले, सब आपको, सबके आपका ही सहारा। तो महाराज फरमाते ऐसी अमृत वाणी